हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग एमएचएस के सभी अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, जैसे कि अभी एमसीआई का मीटिंग था, कोई भी डिसीजन ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, तो हम लोग वेट करेंगे ऑफिशियल डिसीजन का। लेकिन कुछ कॉलेजेस है जिन्होंने अपने सर्कुलर रिलीज़ कर दिए हैं, कुछ कॉलेजेस है जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए गाइडलाइंस या फिर आप बोल सकते हो कि एक अनाउंसमेंट कर दिया है कि ऐसा ऐसा एग्ज़ाम है, तो आप इस डेट को आ जाओ। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिन्होंने 21 जुलाई से सभी स्टूडेंट को बोला है कि अपने कॉलेज हॉस्टल में आ जाओ। तो हम लोग ये नोटिस है एक कॉलेज का, यहाँ पे आप देख सकते हो, योगिता डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल खेड़ का। ठीक है, तो ये खेड़ का नोटिस है। तो हम लोग देखेंगे क्या है ये। दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट टू हैव अब्लिक विद दिस फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन मैंडेटरी। तो सबको ये कंपलसरी फॉलो करना है। ऑल स्टूडेंट आउटसाइड एंड हॉस्टल शुड स्टे इन हॉस्टल, नो एक्सपेक्टेशन आर अलाउड। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, कोई भी प्रकार का एक्सपेक्टेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, कोई भी तरह का। कैंटीन फूड वुड बी प्रोवाइडेड टू यू, एनी एक्स्ट्रा, ठीक है, एनी एक्स्ट्रा स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, जैन फूड, मिल्क फूड या फ्रूट्स हैज़ टू बी इन्फॉर्म मिस्टर नितिन पाटिल बिफोर हैंड। ठीक है, तो आपको जो कैंटीन का फूड है वो प्रोवाइड करा जाएगा, जो कि नॉर्मल फूड रहेगा। अगर आपको कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको मिल्क, फ्रूट या जो भी आपका स्पेसिफिक डाइट रहेगा, तो आपको ये सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये स्पेसिफिक कॉलेज का है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का ही ये कॉलेज है। एनी रिक्वायरमेंट कॉन्टैक्ट वी प्रोवाइडेड, रिक्वायरमेंट वी विल मेट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो बहुत सारे गाइडलाइंस है, इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे। नो स्टूडेंट विल बी अलाउड टू लिव देयर रिस्पेक्टिव रूम्स एंड रूम इन अ कैंपस फॉर 14 days। तो जैसे कि 21 जुलाई को सभी स्टूडेंट को बोला है कि आप कॉलेज में आके रहो और 14 days खुद को क्वारंटाइन कर लो, बाहर नहीं जाना है, ना अपने रूम के बाहर जाना है, ना अपने कॉलेज कैंपस के बाहर जाना है। यहाँ पे ये एक बात बहुत गलत बोला गया है। एनी पेंडिंग फीस, मेस फीस, हॉस्टल फीस शुड बी पेड बिफोर रिपोर्टिंग टू कॉलेज। अभी आप सोचो, स्टूडेंट के पास कॉलेज में जाने के लिए पैसे नहीं है, और ये लोग बात क्या कर रहे हैं कि आपका जितना भी पेंडिंग फीस है, आपका मेस का हो, हॉस्टल का हो, तो वो सभी फ़ी आपको पे करना है बिफोर रिपोर्टिंग कॉलेज, कॉलेज में जाने से पहले ही। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो कॉलेज से ये रिक्वेस्ट है कि ये आप ऐसा ना करें। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको डायरेक्टली, अभी आपने एग्ज़ाम कंडक्ट करने का सोच लिया है, तो आप उनको फ़ीस में कंसेशन दें, फ़ीस इंस्टॉलमेंट पे या फिर एग्ज़ाम के बाद भरने के लिए कुछ प्रोविज़न करें। हॉस्टल रूम विल बी क्लीन सैनिटाइज बाय कॉलेज वर्कर ऑन रेगुलर बेसिस। ये बोला गया है कि हॉस्टल रूम प्रॉपरली सैनिटाइज रहेंगे। अभी ये कुछ गाइडलाइंस दिया है। फुल लिस्ट ऑफ न्यू एग्जाम गाइडलाइन एंड एसओपी इश्यूज बाय यूजीसी। Preparation for this assessment, subsequent action, which varies whether institution fully residential, partially residential or non-residential. The higher risk is bigger challenge faced by the non-residential institute, where the student will live daily, come back next day. फिर क्या बोला गया है? अवॉइड क्राउडिंग। तो ये नॉर्मल सब बातें हैं जो कि यूजीसी का गाइडलाइंस आप सभी को पता है। गर्दी नहीं करना है, कहीं पे स्प्लिट नहीं करना है, ये सब दिया गया है। ओपनिंग ऑल द गेट्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन केस एच हैव मोर देन वन गेट। ठीक है, तो अगर कैंपस में अगर गेट रहेगा तो वो सब ओपन करना है। वहाँ पे सीनियर स्टाफ रहेगा, सीनियर स्टाफ शुड बी मॉनिटर द एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, तो सीनियर स्टाफ रहेंगे। फिर थर्मल स्क्रीनिंग होगा, सभी स्टूडेंट का थर्मल स्क्रीनिंग होगा। वियरिंग ऑफ फेस मास्क, ये देखा जाएगा कि सब स्टूडेंट ने मास्क पहना है कि नहीं। सैनिटाइजेशन दिया जाएगा, सैनिटाइजेशन सभी को प्रॉपरली करना है। तो यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो तो कॉलेज करेगा, लेकिन सभी स्टूडेंट को N95 मास्क देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कॉलेज ने लेना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू सैनिटाइज देयर हैंड बिफोर एंड आफ्टर साइनिंग द अटेंडेंस शीट। अभी ये तो बात कुछ समझ ही नहीं आता है। एक अटेंडेंस शीट सब में क्यों सर्कुलेट करना है? आप सामने बैठ के रोल नंबर लेके अटेंडेंस ले सकते हो। मतलब टीचर अपनी जगह पे कंप्लीट, जितने भी एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट का अटेंडेंस लेने का काम भी टीचर नहीं कर सकता क्या? सबका साइन लेना है। तो यहाँ पे भी बहुत बोला गया है कि सर्कुलेट करो, तो वो भी प्रॉपर पॉइंट नहीं है एक्चुअली। स्टूडेंट हैविंग सिम्टम्स ऑफ फीवर, कफ, कोल्ड
should be either made to sit in a separate room or given chance to appear another day। तो जिसको भी फीवर या कुछ भी सिम्टम्स है तो उसको एक तो सेपरेट रूम में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन उसको फीवर हो तो भी एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ये बोला गया है। या फिर उसको कभी नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ पे बात किया गया है सिम्टम्स का, और जो असिम्टमिक है उनका क्या, उनके बारे में कोई भी गाइडलाइंस नहीं दिया है। सेफ्टी मेजर इंक्लूड सैनिटाइजेशन ऑफ प्रीमाइसेस, थर्मल स्क्रीनिंग, इंश्योरिंग फिजिकल डिस्टेंस, मास्क वेयरिंग, हैंड वॉशिंग। ठीक है, तो ये सब बोला गया है, ये सब यूजीसी का गाइडलाइंस है। तो गाइज जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं एमयूएचएस के सभी जो मूव्स है वो टूवर्ड्स द एग्ज़ाम है। स्टूडेंट के बारे में ना एमयूएचएस सोच रहा है ना अमित देशमुख सर सोच रहे हैं। जैसे उदय सामंत सर रुके हैं, सभी स्टूडेंट के पीछे रुके हैं, सभी स्टूडेंट के साथ में रुके हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग वो बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अमित देशमुख सर एग्ज़ाम होगा टाइम टेबल रिलीज़ करके शांत बैठे हैं, और अभी वो कोई भी बात एग्ज़ाम के बारे में नहीं करते। कोई भी छोटा सा भी पोस्ट एग्ज़ाम के बारे में या फिर सेफ्टी फीचर्स क्या रहेगा स्टूडेंट का, इसके बारे में भी बात नहीं किया जाता। जितने भी बातें होती है सभी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बारे में होती है। तो ये जैसे कॉलेज में एक बात कहा गया है यहाँ पे, एनी पेंडिंग फीस, ठीक है, तो जितने भी पेंडिंग फीस होंगे वो सभी कॉलेज को प्रोवाइड करना है। और ये जो बात है ये एक कॉलेज का नहीं है, आपके भी कॉलेज में अगर ये बात होता है कि पेंडिंग फीस आप पहले भरो, तो आप प्रिंसिपल सर से बात करो, आप अपने कॉलेज के डीन से बात करो, आप अपने कॉलेज के मैनेजमेंट से बात करो, उनको बताओ कि ये जो पैंडेमिक है उसमें आपका कंडीशन क्या है, आप कितना फ़ीस पे कर सकते हो। अभी कुछ बात करके एक सोल्यूशन निकालो, कोई ऑफिशियल लेटर लो, ठीक है, अपने एरिया का जो एमएलए रहता है उसका आप लेटर ले सकते हो, वो लेटर जाके आप उनको दे सकते हो। ये मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। अगर कॉलेज वाले बिल्कुल नहीं मान रहे फ़ीस के बारे में तो आप एमएलए का लेटर ले सकते हो, या किसी भी अपने यहाँ के पॉलिटिशियन का लेटर ले सकते हो, आप कॉलेज में वो सबमिट कर सकते हो। तो मे बी इट्स लाइक गारंटी कि वो आप बाद में फ़ीस दोगे तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि कॉलेज वाले मान जाए, क्योंकि अभी लास्ट 3 या 4 महीने से सभी की इनकम बंद है, सभी का इनकम कम्प्लीटली बंद है। तो ऐसे हालत में एक साथ फ़ी भरना पॉसिबल नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को पॉसिबल नहीं है। तो जितना पॉसिबल हो सकता है कॉलेज वालों को समझना पड़ेगा पैंडेमिक का सिचुएशन है, कोई भी स्टूडेंट को फोर्स ना करे, क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, साथ में ये फाइनेंशियल स्ट्रेस, फिर सेफ्टी का इशू, तो इतने सारे स्ट्रेस हैंडल नहीं होते स्टूडेंट से। ठीक है, तो सभी कॉलेज से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपके कॉलेज में भी ऐसा कुछ लेटर आता है तो आपके कॉलेज का भी लेटर आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी मैं नीचे दे रहा हूँ, मैं उस पर ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। ये भी कॉलेज है, इनको भी समझना चाहिए कि स्टूडेंट का अभी हालत नहीं है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, इसे अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करो। ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, शायद यही गाइडलाइंस आपके कॉलेज में भी आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है, इसे जितना हो सके आप शेयर कीजिए गाइज़। थैंक यू।